हमारे जीवेश बाबू और हमारे जिले के दोनों संगठन के जन वितरण प्रणाली संघ के अध्यक्ष भोली प्रसाद गुप्ता जी, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा जी और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई वीरेंद्र जी एवं तमाम हमारे समस्तीपुर जिला से हर प्रखंड से हमारे विक्रेता प्रतिनिधि एवं विक्रेतागण जो आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत है। आज का जो परिदृश्य है, आज जो इस महामारी बीमारी से हम लोग देश छोड़ दीजिए, बिहार छोड़ दीजिए, समस्तीपुर जिले की स्थिति इस बीमारी से दिनों न दिन बदतर होती जा रही है। आपको ज्ञात होगा, आपके समस्तीपुर के वर्तमान सिविल सर्जन रति रमन झा वो भी रात कोविड-19 बीमारी के प्रकोप से नहीं बचे, स्वर्ग सिधारे। दोस्तों, हम लोगों ने 16 तारीख को जीवेश बाबू के टेलीफोन पर आपसी सामंजस्य से बात हुई कि हम सब जो भी विक्रेता प्रतिनिधि हैं, विक्रेता के हित के लिए प्रदेश से लेकर जिला तक, प्रखंड तक विक्रेता हित में काम करते आए हैं। उसके हित अनहित का ख्याल रखते हुए जो भी हुआ है उसके लिए प्रयास करते रहे हैं। लेकिन हम लोग जब कार्यक्रम बनती थी तो हम दो गुट समस्तीपुर में जन वितरण प्रणाली संघ, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, जब हम कार्यक्रम करते थे तो हमारे दूसरे संगठन के लोग चुप बैठ जाते थे। जब उनका कार्यक्रम होता था तो हम उनके नीति से अलग हो जाते। दोस्तों, आज इस बीमारी के चलते बीमारी का जो स्थिति है और सरकार का जो कुठाराघात हम विक्रेताओं पर दिनों दिन बढ़ रही है। आपको ज्ञात होगा, जो मार्च 2020 के वितरण में सरकार ने आदेश किया, जो इस बीमारी को देखते हुए डीलर ऑथेंटिकेशन से ही वितरण किया जाए, जिसमें उपभोक्ता और विक्रेता सुरक्षित रहेगा। ये पत्र सरकार द्वारा निर्गत किया गया। दोस्तों, हम लोगों ने उस अनुरूप वितरण शुरू किया और अपने अंगूठा विक्रेता के अंगूठा से मार्च 2020 का वितरण हम लोगों ने 100% किया। थोड़ी चूक हुई, वहाँ थोड़ी भूल हुई। हम लोगों का वितरण का नॉर्म्स है, कितना परसेंट हमको वितरण करना चाहिए। दोस्तों, सरकार पुनः संज्ञान लेकर के, और याद होगा आप लोग को, तो फिर मार्च वितरण के बाद सरकार उस आदेश को वापस ले। हम संगठन के लोग फिर सरकार को पत्र लिखा कि ये क्या स्थिति है भाई। आप एक तरफ इस बीमारी के चलते मार्च का वितरण हमको मैनुअल कराए, डीलर अंगूठा से कराए, और आज आपका आदेश होता है जो फिर उपभोक्ता के अंगूठा से होना है। दोस्तों, हम लोगों ने डेलीगेशन मिलकर के सरकार से वार्ता किया। सरकार तुरंत हमारे आवेदन पर विचार किया और सरकार संज्ञान लेते हुए 11/4 को 1566 के नंबर लेटर से फिर उस आदेश को बहाल किया। दोस्तों, जब हम लोगों ने माह अप्रैल का वितरण शुरू किया, याद होगा 16 के बाद वितरण शुरू हुआ था,
4 दिन के ही वितरण में फिर हमारी कुछ चूक हुई और हमको गुरेज नहीं है, कुछ हमारे विक्रेता अति कर गए, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने स्वयं लिया। और 20/4 के बैठक में मुख्यमंत्री जब कोविड-19 महामारी बीमारी का समीक्षा और उसके तहत चल रहे कार्यक्रम विकास का, उससे बचने के लिए जिसमें आपका जन वितरण पीजीएस का भी वितरण की समीक्षा किया गया, यहाँ बैठिए। और उन्होंने अपने बैठक में शाम 4 बजे पूरे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, मंत्री सब कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने बुला के कहा कि अभी इस व्यवस्था को बंद करो, और उन्होंने मुख्यमंत्री अपने सामने उस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से उपभोक्ता के अंगूठे से वितरण का उसी समय मशीन में फिट करवाया अपने सामने, और उन्होंने सख्त आदेश दिया। दोस्तों, जो कोई भी पदाधिकारी और मंत्री मदन सहनी से भी उन्होंने कहा, जो कोई भी मशीन में किसी तरह का कार्यक्रम बगैर हमारे संज्ञान के विरुद्ध नहीं है। दोस्तों, हमारी आधा वितरण हो चुकी थी। हमारे बहुत सारे विक्रेता जो उनका अपना चैलेंज है, जो हम आधा वितरण करें, और अभी वितरण करते थे और रात में हम पूजा निकालते थे। उस पर भी सरकार की संज्ञान गई, उस पर भी बहुत सारी बातें हुई। दोस्तों, हम लोगों ने उस बात को दबाया, लेकिन सरकार जब बंद कर दिया, हमारे बहुत ऐसे विक्रेता जो हमको जिला से संज्ञान है, वो बहुत ऐसे विक्रेता का वितरण अवशेष हो गया। बाद में उन्होंने विक्रेता घूम घूम करके, और जिस कंज्यूमर को दिन में उन्होंने खाद्यान्न दिया था, उसका पुर्जा तो उन्होंने समय नहीं निकाला, और अंगूठा बंद हो गया आपका। तो आपने जा करके घर घर से कुछ लोग, उसमें हमारे कुछ विक्रेता का अवशेष मशीन में रही अप्रैल महीने का। दोस्तों, सरकार संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को बंद कर दिया, जो अब कोई ऑथेंटिकेशन हम नहीं देंगे, और पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न का वितरण विक्रेता को करना होगा। दोस्तों, हम सरकार के हर नियम कानून को लागू करने को तैयार है, लेकिन सरकार हमारे भी हित अनहित का ख्याल रखे। हमारी जो आज सूची मांग सरकार से है, उसमें मुख्य मांग सरकार से हमारी थी, जो जिस समय बिहार में पॉस मशीन लागू होगा, उसके पहले 300 रुपया प्रति क्विंटल माने कमीशन की वृद्धि हम करेंगे। ये सरकार से हम लोगों की वार्ता हुई थी, और सरकार ने शासन दिया था। दोस्तों, याद होगा जब मशीन लगने की बात आई, हम लोगों ने जब सरकार से इस पर वार्ता करना शुरू किया, तो सरकार का नहीं, हम इस पर संज्ञान लेंगे, करेंगे। और सरकार धीरे 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 धीरे, जैसे सिरिंज से दवा दिया जाता है मनुष्य को, उस तरह धीरे धीरे मशीन को लागू करने के दिशा में 5 जिला, 6 जिला, 10 जिला, 12 जिला करते करते 3800 जिला में लागू कर दिया। दोस्तों, और हम उसके तहत काम करना शुरू किया। लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ा। आज सूत्री मांग में हमारी 10 लाख का उस समय इंश्योरेंस का था, 300। उस समय भी हम लोगों ने अंतिम बार संयुक्त मोर्चा बना के, जिसमें जन वितरण प्रणाली संघ और फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन दोनों मिल करके, और सरकार से हमने लड़ा था, और प्रदर्शन पहुंचा के मैदान में किया था, और सरकार हमारी आज सूत्री मांग पर विचार करने को सहमत हुआ था। लेकिन आज तक सरकार हमारी आज सूत्री मांग पर कोई विचार नहीं किया, और हम लोग बार बार सरकार से इस बात में लेते रहे कि आगे क्या हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन सरकार का कोई सच नीति के तहत कोई जवाब आज तक नहीं मिला। दोस्तों, इस बीच में इस महामारी बीमारी का जो प्रकोप आ गया, अभी उस सब बात को हम लोग पीछे रख रहे हैं। पहला मुद्दा भी है जो सरकार को हम लोगों ने संज्ञान में दिया है, जो सबसे पहले वितरण व्यवस्था जो जुलाई का होगा,
वो हम लोग हर स्थिति में जिला रनथोटिंकेशन का जब आदेश होगा तभी करेंगे। दोस्तों बोलिए, आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बोलिए। तो हम लोगों ने जिला स्तर से दोनों संगठन संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को लिख करके दे दिया है। उसकी कॉपी बिहार सरकार और विभागीय सचिव को भी दिया है। दोस्तों आज हम लोग आपके हित में, विक्रेता के हित में जो कार्यक्रम शुरू किया है, जो मांग हमने सरकार से रखा है, वो हर स्थिति से जायज है। और आज समय है, यदि हम सभी विक्रेता एक मत से माह जुलाई का वितरण सिर्फ बाधित कर दे, सिर्फ वितरण बंद कर दे, तब तक जब तक सरकार हमारी डीलर ऑथेंटिकेशन का आदेश निर्गत नहीं करती है। दोस्तों दिल्ली में पॉस मशीन लागू हुआ, वहां भी 70 पैसा कमीशन थी और वहां का संगठन ने लड़ाई शुरू किया। 1 महीना काला बिल्ला लगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काला बिल्ला लगा करके उसने वितरण किया। मुंह में दो गिलास। और दूसरे महीना उसने कहा जो अगले महीना का नेफ्ट हम नहीं करेंगे। और दिल्ली का पीजीएस विक्रेता साहस करके और उन्होंने अगले महीना का नेफ्ट बंद कर दिया। दूसरे महीने में केजरीवाल सरकार मशीन ऑफ कर दिया, मशीन बंद कर दिया। मशीन लागू होने पर वहां का सरकार 2 रुपया कमीशन करे, 2 रुपया कमीशन करे। उसके बावजूद भी विक्रेता काला बिल्ला लगा करके संतुष्टि नहीं था, काला बिल्ला लगा करके उन्होंने वितरण किया। और दूसरे महीना उन्होंने नेफ्ट लगाना बंद कर दिया। सरकार जागी, केजरीवाल सरकार जागी और उसको वितरण व्यवस्था से मतलब था, कहा मशीन हटाओ, कहा मशीन हटाओ और वितरण करो। और 70 पैसा पर फिर कमीशन के लिए कर दिया कि 2 रुपया वापिस लेके 70 पैसा। फिर हमारा विक्रेता बिल्ला लगा करके वितरण शुरू किया। कहा नहीं, अब मशीन चलाओ, क्योंकि मशीन में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, जिसके कारण केजरीवाल सरकार को बार बार स्मरण पत्र मिल रहा था। आज सर्वर डाउन जो आपके बिहार में अभी हो रहा है। दोस्तों वहां का विक्रेता डेयर किया, साहस किया। वही साहस की जरूरत आज समस्तीपुर जिला के विक्रेताओं की जरूरत है। आप उस साहस के तहत आप माह जुलाई का जो हम लोगों ने तय किया है, आपके हित में माह जुलाई का वितरण बंद करें और हम लोग अगस्त का भी नेफ्ट का भी बंद रखें। बीच बीच में हमारी सरकार से इस पर वार्ता, डीएम से, जिला आपूर्ति पदाधिकारी से हमारी टीम 2 दिन 4 दिन पर जरूर इसके लिए संज्ञान लेगी कि आप हमारे आवेदन पर, हमारे मांग पर क्या विचार कर रहे हैं। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से, प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से हम सबों को हम लोग अवगत कराते रहेंगे। दोस्तों अभी का जो माहौल है, अभी यदि हम लड़ाई के लिए सख्त हो जाते हैं, हम वितरण बंद नहीं करने जा रहे हैं। हमको अंगूठा का निशान आज लागू करो, कल से मैं वितरण शुरू कर दूंगा। वितरण खाद्यान्न उठा के रखना है। और सरकार को यदि हम लोग दिल्ली के जैसे विक्रेता के तरह आज समस्तीपुर जिला का विक्रेता साफ कर दीजिए और समस्तीपुर जिला से पूरे बिहार का नीति तय होगा। दोस्तों इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। आज यदि हम थोड़ा भी चुक गए, हमारे कुछ विक्रेता का ट्रेंड है तो ठीक है, भाषण हो गई, नेताजी लोग से सुन लिए, हमारे नेता कह गए, चलो हम जनाब कर लेते हैं। दोस्तों आप इसके लिए मत करिए। ये केवल ये जितने नेता बैठे हुए हैं, हम उनके तरफ से आपको एश्योर कराते हैं,
आपका बॉल बांका हो गया तो फिर संगठन को आप उंगली दिखाएंगे। आपका कहीं का बॉल बांका नहीं करेगा। आप सिर्फ एकजुट रहिए और एकजुट रहिए और जिला के प्रतिनिधि जो आपके हैं दोनों संघ के, उसके सिर्फ कार्यक्रम को सफल बनाए। सरकार को झूठना हो, चाहे समस्तीपुर से पूरे बिहार का नीति तय हो, नहीं तो समस्तीपुर में तो बगैर सरकार को उसका अंगूठा निशान विक्रेता का लागू किए बिना हम लोग वितरण करने नहीं जा रहे हैं। ये हमारा आग्रह है, हमारा विनती है आप सबों से। आप सब अपने हित में ये तय करें। बाकी यहाँ से प्रदेश तक जिस तरह की भी लड़ाई होगी हम लोग आपस में बताएंगे। और जिला में लड़ाई आपकी शुरू हो गई है। जिला में हम लोग सशक्त, हम लोग 2000 विक्रेता हैं, 2100 2250 भी हम लोग कार्यरत है। हम लोग एकजुट होकर रहे तो बिहार सरकार, क्या समस्तीपुर जिला यदि वितरण व्यवस्था बंद हो जाएगी तो क्या लगता है पूरे बिहार में इसका असर नहीं जाएगा? जाना है। और आपको बता दें, आपको 3800 जिला से 3800 जिला के एसोसिएशन टीएम को लिख चुका है अपने अपने जिले में जो हम जुलाई का वितरण नहीं करने जा रहे हैं। आप पता कर लीजिए, 3800 जिला का लोग लिख करके दे दिया है। दोस्तों, इसलिए हमारा आग्रह है, विनती है, और लोग बोलेंगे, हमारे अध्यक्ष जी लोग हैं और बताएंगे विस्तृत। लेकिन आप अस्वस्थ होकर के हम लोगों के कार्यक्रम जो आपके लिए तय हुआ है उसको सफल बनावे, उसी में आपकी भलाई है। और बीमारी ऐसी है जो किसी को नहीं छोड़ा है। दोस्तों, थोड़ा भी लिबरल होइएगा तो संभव है हम भी इस बीमारी के चपेट में आएंगे। और हमारा कई जिला में विक्रेता इसका प्रकोप से नहीं बच पाया है, मृत्यु को चले गए हैं। और आप समस्तीपुर जिला का हस्त जान रहे हैं। तो दोस्तों, कम से कम हम अपने जिला में एकजुट होकर के वितरण व्यवस्था को बंद करें और इसी जैसा काम मनोज बाबू, वीरेंद्र बाबू एवं हमारे जिले से आए हुए सभी विक्रेता भाई एवं नेतागण, मैं शुरू होने से पहले भी अपने हृदय की बात आप लोगों को सुना दिया है और उसी बात को हमारे मनोज बाबू ने भी दोहराया है कि पता नहीं हमारे दिल में ऐसी भावना एकाएक जगी या भगवान का एक प्रेरणा हम पर आया अचानक कि भाई हम लोग इतना दिन एक साथ थे तो बहुत कुछ किए, लेकिन जैसे जब से मतभेद हो गया, मतांतर हुआ, तब से विक्रेता का शोषण होता ही चला गया। और कहीं पर भी हम दोनों संघ के सफल का माने ये कि जब हम विक्रेता को कुछ दिला पाए, यही न सफलता है। चाहे मेरे साथ 50 आदमी हो और किन्हीं के साथ 500 आदमी, उस बात से मतलब नहीं है। मतलब है सफलता कि सफलता हम नहीं दिला पाए तो हमारा सारा कार्यक्रम बेकार। तो पता नहीं भगवान की क्या मर्जी आई और अचानक मेरे हृदय में आया और हम जैसे लगता था कि पता नहीं हमसे बात करेंगे वो लोग कि नहीं करेंगे। तो वीरेंद्र बाबू से शायद बात किए थे और बैजनाथ जाते कि उन लोगों से पूछिए कि हम बात करना चाहते हैं, करेंगे कि तो ये बात किए। अशोक बाबू भी हंसी कहे कि हम बात कहे नहीं करेंगे। मनोज बाबू भी एकदम सहर्ष स्वीकार की। पहले हम ही दोनों आदमी से बात किए हैं, उसके बाद ये प्रस्ताव सभी लोगों का ऑर्गेनाइज जो 6-7 आदमी का अपने होटल पर बैठ के किए, बातचीत हुई और सभी लोग हृदय से इस बात के लिए सहमत हुए। लेकिन हमको खुशी तब होगी जब इस लड़ाई में हम सफलता पा जाएंगे और हमको लगेगा कि ईश्वर ने हमें जो प्रेरणा दी वो किसी विक्रेता के हित के लिए था। मेरा हित और अनहित आप लोगों में छुपा हो। आपका हित हो
यही मेरा, अगर आपका अनहित होता है तो वही मेरा अनहित। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ कि आज वारिसनगर प्रखंड में कोई पदाधिकारी, कोई एमओ मेरे सिवा कोई पॉलिसी अख्तियार नहीं कर सकता है